Assalamualaikum students. It's me Amna Ahmed and welcome to my channel Educational and Skills. So students, आज का हमारा टॉपिक है स्टोमेटा। स्टोमेटा आज का हमारा टॉपिक है और इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि स्टोमेटा होता क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो यहाँ पे ये एक लीव है, ये एक लीव है और लीव के ये जो ऊपर वाली लेयर होती है ना, ये वाली ऊपर वाली लेयर, यहाँ पे ये स्टोमेटा मौजूद होता है। ठीक है, ये लीव का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है। सो यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है कि अपर एपिडर्मिस लिखा हुआ है। अपर एपिडर्मिस यानी लीव की पहली लेयर। ठीक है, लीव के अंदर 3 लेयर्स होती हैं जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ये स्टोमेटा मौजूद होता है। ये आपको समझ में आ गया कि कहाँ मौजूद होता है। ठीक है ना, there are microscopic openings present in the epidermis of the leaves. Epidermis, upper epidermis of the leaves में ये present होता है। ठीक है, through these openings plants exchange gases with their environment. यानी इन openings की वजह से ही plants अपने जो है ना gases वो exchange कर रहे होते हैं। जैसा कि हमें पता है कि plants जो है exchange कर रहे होते हैं gases, लेकिन कैसे कर रहे होते हैं वो हमें स्टोमेटा हम पढ़ेंगे टॉपिक, तो हमें कम्प्लीटली नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, सो इन ओपनिंग्स की वजह से ही यानी स्टोमेटा की वजह से ही प्लांट्स एनवायरनमेंट से गैसेस एक्सचेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, सो ईच स्टोमेटा इज अ स्लिट लाइक ओपनिंग फॉर्म्ड बाय 2 स्पेशल सेल्स सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। सो गार्ड सेल्स क्या होता है? गार्ड सेल्स आर द एपिडर्मिस ओपनिंग्स एंड द क्लोजिंग इज ऑकर बाय द गार्ड सेल्स। यानी कि हमारे पास जो भी चीज़ें या गार्ड सेल्स होते कहाँ हैं, ये हमारे पास अपर यहाँ पे स्टोमेटा मौजूद होता है इस वाली लेयर पर। ठीक है, और गार्ड सेल्स कहाँ हैं? गार्ड सेल ये येलो वाला आपको जो नज़र आ रहा है वो हमारे पास होते हैं गार्ड सेल। और गार्ड सेल की वजह से ही ये स्टोमेटा ओपन और क्लोज हो रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है ये स्टोमेटा क्लोज है, ये ओपन है। सो ये सीधा है, गार्ड सेल सीधे हैं हमारे पास, तो हमारे पास क्या हो रहा है कि ये स्टोमेटा क्लोज है। जब ये थोड़े से कर्व हो गए हैं तो स्टोमेटा ओपन हो गया है। ठीक है, सो ये होते हैं हमारे पास गार्ड सेल, और जो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग की जो जिम्मेदारी होती है वो भी गार्ड सेल्स की ही होती है। ठीक है, उम्मीद है कि बात समझ में आपको आ गई होगी। देयर आर क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स विथ थिकर इनर वाइल थिनर एंड इलास्टिक आउटर सेल वॉल। यानी कि यहाँ पे आपको ये जो सेल वॉल नज़र आ रही है ये बहुत थिन है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा थिन है, लेकिन ये देखें ये जो हमारे पास ये वाली हमारे पास जो है वो थिन है और ये वाली जो है वो थिक है। ठीक है, सो हमारे पास जो है ये गार्ड सेल्स जो है ना वो क्लोरोफिल से फिल हुए हुए होते हैं। किससे फिल हुए हुए होते हैं? क्लोरोफिल से फिल हुए हुए होते हैं। ये येलो जो आपको नज़र आ रहा है वो है क्लोरोफिल हमारे पास। इसी से हमारे पास जो है ये गार्ड सेल फिल हुए हुए होते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड्स अपॉन द टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल। टर्जिडिटी क्या किसे कहते हैं कि हमारे पास टर्जिडिटी की अगर हम जो है वैसे मीनिंग निकालें तो पानी से भरा हुआ। ठीक है ना, यानी कि टर्जिडिटी कितनी उसके अंदर स्पेस है खुलने की बंद होने की, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, सो हमारे पास द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड्स अपॉन द टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स। यानी कि पूरा जो है ना ये स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है वो गार्ड सेल के विदाउट इम्पॉसिबल है। ठीक है, सो ड्यूरिंग डे टाइम अ रिजल्ट ऑफ ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि दिन के टाइम आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है प्लांट्स के अंदर। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के अंदर सांस लेने के अमल को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। सांस लेने के लिए खाना बनाने के अमल को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, जो कि डे टाइम में होता है। द accumulation of photosynthesis solutes causes increase the turgidity of the guard cells. Okay, so the stomata are opened and the process of taking in the carbon dioxide and giving out oxygen begins comes to dark. यानी कि हमारे पास जो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग किस पे डिपेंड होती है? गार्ड सेल्स पे डिपेंडिंग होती है। अब ओपन और क्लोज कैसे होता है वो भी मैं आपको बता चुकी। ये गार्ड सेल जो हमारे पास हैं ये कर्व होते हैं या स्ट्रेट होते हैं, उससे हमारे पास होती है इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग। सो डे टाइम के अंदर हमारे पास क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस होता है।
और उस फोटोसिंथेसिस क्या करता है कि हमारे पास जो उसकी टर्जिडिटी है यानी कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग है वो बढ़ा देता है दिन के टाइम, क्योंकि हमारे पास वाटर यानी कि ग्लूकोज हमारे पास ज़्यादा तादाद में फोटोसिंथेसिस के वक्त होता है। सो इस वजह से हमारी जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। सो फिर उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद जो है ओपन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेता है और फिर ऑक्सीजन बाहर निकालता है स्टोमेटा। स्टोमेटा के बगैर सांस लेना मुश्किल है, ठीक है। यानी कि प्लांट्स जितने भी सांस ले रहे होते हैं वो स्टोमेटा की वजह से ही ले रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि तब तक वो जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड और बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तब जब तक कि रात नहीं हो जाती until it becomes dark, यानी कि रात नहीं हो जाती, ठीक है। सो ये हमने आज पढ़ा कि ये किस तरीके से हमारे पास प्लांट सांस लेता है स्टोमेटा के ज़रिए, क्योंकि पिछली क्लासेस के अंदर हमें ये बताया गया था कि स्टोमेटा से सांस लेता है, लेकिन स्टोमेटा कैसा होता है, सांस कैसे लेता है, वो हमें नहीं बताया गया था। सो यहाँ पे हमने वो भी पढ़ लिया है, ठीक है। सो बाकी मेरे पास जो है गैसेस एक्सटेंशन एनिमल्स और बाकी हमारे पास 4 यूनिट्स तक की हमारे पास वीडियोस बन चुकी हैं। सो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनिंग की हुई है ऑलरेडी, तो इस वजह से यहाँ पे ये मार्क लगे हुए हैं, ठीक है। सो स्टोमेटा भी आज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है और गैसेस एक्सटेंशन एनिमल्स का लिंक मैं जो है उसके अंदर पिन कर दूँगी कमेंट बॉक्स के अंदर या डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दिया करें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।